मोहब्बत को खत्म करने के लिए किसी तलवार की नहीं, बस एक छोटे से शक की जरूरत है। शक का बीज तो मैंने हीर के दिमाग में डाल दिया है। और उसके बाद उस शक के बीज को पानी भी हीर देगी, धूप भी देगी, और एक दिन वो शक का पेड़ इतना बड़ा बन जाएगा कि उसकी छांव में इन दोनों की मोहब्बत दम तोड़ देगी। वैसे सारी रस्में जो हैं सारे घर वालों के सामने तो होगी, लेकिन एक रस्म है जैसे मेरे और तुम्हारे बीच होगी। कौन सी? पिघल गई ना? हाँ, ये नवाब चल रहा है ही ऐसा। दिल साफ है इसका, और इसी बात का डर लगा रहता है कि जो इंसान इतना प्यार दे सकता है वो दिल को बहुत गहरा दर्द भी दे सकता है। रब जी, बस यही दुआ है मेरी बच्ची को किसी की नजर न लगे, उसकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। वैसे सून टू बी मिसेस ब्राड, एक वार्निंग है। बूजो ने मेरी बैचलर पार्टी प्लान कर ली है, तो अगर सोशल मीडिया पे बड़ी अमेजिंग फोटोज दिख गई मेरी, तो प्लीज जल मत जान। भाई सिर्फ पिक्चर्स नहीं, कूल डूड्स और हॉट बेब्स भी होंगी। नो वेज। हॉट बेब? जलन हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारी हॉट बेब्स हमारी बैचलर पार्टी में होंगी, है ना कोई? Oh, really? Confirmed and locked. Boys strictly not allowed. यही तो चीटिंग है। ओके फाइन, देखते हैं ज्यादा हैपनिंग पार्टी किसकी होती है, नवाब ब्राड की या हीर संधू की। वो तो एंड में पता चल ही जाएगा। तो मेरे डांस फ्लोर पे मिलो, फिर सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि कौन ज्यादा बड़ा रॉक स्टार है। Obviously, नवाब ब्राड। Obviously, हीर संधू। सबने जीतना फ्री है। और तुम्हें जीतना मेरा सपना। मिस्टर नवाब ब्राड, यस। आज आपका सपना आपको काफी बुरा फील करवाने वाला है। अच्छा ठीक है, देखते हैं फिर डांस फ्लोर पर। ये बोला ना तू। हारने के लिए तैयार रहिएगा। पार्टी तो मैं करवाऊंगी। ये क्या है? और इसके नीचे का क्या है? It's a dress and it's backless. तू ऐसे कपड़े पहनती है? छी यार, मुझे नहीं पहनने के, ढंग के कपड़े हैं तो दिखा। सीधी खड़ी हो जा, नहीं तो ना बाल के साथ साथ कान भी कर्ल कर दूंगी अभी। चल उधर खड़ी हो। अरे यार, एक तो ये प्रीति पता नहीं कहाँ है, तेरे से अच्छे कपड़े तो उसके पास ही मिल जाएंगे मुझे लग रहा है। माँ, क्या हुआ? अभी तक तैयार क्यों नहीं है तू? माँ परेशान कर रही है। 1 घंटा हो गया, तैयार क्यों नहीं किया इसे अभी तक? मैं तो कर रही हूँ चाची यार। तुझे खुश देख के ना मैं बहुत खुश हूँ, तेरा बच्चा। अरे बस करो चाची, अभी इमोशनल मत हो जाना। आप रोने लगोगे, आपको देख के ये रोने लगेगी, फिर इसका मेकअप बह जाएगा, फिर डबल टाइम लग जाएगा। चलो हम चलते हैं। ओ तेरी तरह लिपापोती नहीं करती मैं, ऐसे ही है जो है, ज्यादा ना स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। चल जल्दी रेडी हो, चल कपड़े डाल। ओके बाय। चलो चाची हम चलते हैं यार। कितनी सोहनी लग रही है तू, भाई भी अच्छे लग रहे हैं तेरे। माँ, आप पूरी रात मेरा वेट नहीं करोगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, आप टाइम से सो जाना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी यार। मैं फुल पार्टी के मूड में हूँ। माँ हूँ, इंतजार तो करूंगी तेरा। जैसे खुशी खुशी जा रही है ना, बिल्कुल वैसी खुशी खुशी आना। ऐसे आऊंगी। और हाँ, नवाब को कहना ज्यादा नचाए नहीं तुझे, वरना उसे मेरे साथ भी डांस करना पड़ेगा। वो तो कर ही लेगा। अच्छा जरूरी है ना। चल बाय बाय बाय।
कपड़े डाल। ओके बाय। अरे लेकिन हम चलते हैं यार। क्या डालूं इसके कपड़े बेकार से। मम्मी सरप्राइज प्लान कर रही है क्या मेरे लिए? खेल अभी खत्म नहीं हुआ, सच का सामना जरूर होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सच का एक टुकड़ा अभी भी कहीं गायब है। भैया गाड़ी रोको, 1 मिनट में आ रही हूँ। ये तो निमरत के पापा है। ये अभी तक चंडीगढ़ में ही है। ये किससे बात कर रहे हैं? क्या ये गुलाब आंटी? कहाँ गए अभी तो यहीं से? ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? हिम्मत नहीं, मजबूरी है। मैं सिर्फ एक मकसद से यहाँ आई हूँ, उस इंसान को बर्बाद करती जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये किस चीज का रिमोट है? सच का। मैं जो कहती हूँ तुम्हें बस वही करना है। बदले में तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। आप लोग बस अपने उन सो कॉल्ड गुंडों को एक्टिवेट करो और हीट की कहानी खत्म करो। कैसे भी, क्या करना है, कब करना है, मैंने सब प्लान कर लिया है। ये वीडियो, ये कॉल लॉग, ये सब ये क्या है? ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं कर सकती गुलाब आंटी। मैं भी यही समझती रही कि मेरी दुश्मन तो हीर है, लेकिन फिर समझ आया कि हम दोनों तो सिर्फ एक मोहरा हैं। तुम मुझे अपने सबसे बड़ा दुश्मन समझती रही, लेकिन मैं तो बस एक मोहरा थी। असली चाल तो कोई और चल रही थी। अब समझ आया तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग किसकी थी? नवाब की मुझसे शादी कराने की जिद किसकी थी? तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने की, तुम्हें उसके लाइफ से मिटा देने की प्लानिंग किसकी थी? वेलकम टू द ट्रूथ हीर। दलेर दादी ने मुझे नहीं ढूंढा, गुलाब जी ने मुझे और दलेर दादी को ढूंढा। जमीन के सौदे से लेकर मेरी और नवाब की शादी तक सब कुछ उनकी प्लानिंग थी। गुलाब जी बस इतना चाहती थी कि तुम नवाब की लाइफ से कैसे भी निकल जाओ, कोई भी लड़की हो, लेकिन हीर उसकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। पता नहीं यार मॉम ने क्या समझाया बुझाया दादी को, दादी फिर वापस चले गई। अगर ये सब सच है और तुम सच बोल रहे हो तो अभी मेरे साथ चलो और सबके सामने बताओ अभी के अभी। चलो। नहीं हीर, सब मुझे मार डालेंगे, कोई मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी और ना इस सच को। सच सबके सामने आएगा
पागल हो गई हो हीर, मेरे साथ चलो। नहीं निम्रत चलो, तुम्हें बताना पड़ेगा सब कुछ, चलो। नहीं हीर, पागल हो गई हो। निम्रत निम्रत निम्रत। जूलियट कहाँ गई यार? अभी तो यहाँ थी। जूलियट यार कहाँ चले गई थी तुम? कब से पूरे वेन्यू में ढूंढ रहा हूँ तुम्हें मैं। नवाब वो शनाया, हाँ? इधर आ, इधर आ। मैं जो कहती हूँ तुम्हें बस वही करना है। बदले में तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। नवाब वो निम्रत शनाया इधर थी और यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ था। क्यों तुम बार बार शनाया का नाम क्यों ले रही हो? नवाब वो यही थी, उसने मुझे वो वीडियो सब कुछ दिखाया, सब दिखाया उसने मुझे। यहाँ पर तो कुछ नहीं है। नवाब वो यही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर कुछ नहीं है। नहीं नवाब यही से था, मुझे नहीं समझ आ रहा है कहाँ चला गया। काम डाउन, आराम से तुम रिलैक्स। नवाब यही थी, वो यही कहीं होगी, अब इसे हमें ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट रुको, रिलैक्स करो आराम से। क्या हुआ है बता? क्या तो मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच देख लिया है, या फिर कोई मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। बच गई। सही वक्त पर लाइट चली गई, वरना सब खत्म हो जाता। बच तो गई, लेकिन काम हुआ कि नहीं? हो गया। हीर के दिल में गुलाब जी के खिलाफ आग लगा दी है। अब आगे क्या करना है बताइए। आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगी। कल सुबह आप दोनों भटिंडा के लिए निकल जाओगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपने अपना ही सच हीर को क्यों बताने दिया? मैं भी यही सोच रही थी गुलाब, इतनी मेहनत किस लिए? मेरे आदमी एक रात में हीर का नामो निशान मिटा सकते हैं। नहीं नहीं, हीर को खत्म करने से क्या होगा? नवाब जिंदा तो रहेगा पर जिएगा नहीं। वो हीर तो मर जाएगी, लेकिन मेरा नवाब उसकी यादों में, उसके गम में फकीर बन जाएगा। मंदिर ही बना देगा वो तो हीर के नाम का, और फिर जिंदगी भर उसी मंदिर में बैठा रहेगा। मैं हीर को खत्म नहीं करना चाहती, मैं तो बस उन दोनों के बीच की मोहब्बत को खत्म करना चाहती हूँ। और इस मोहब्बत को खत्म करने के लिए किसी तलवार की नहीं, बस एक छोटे से शक की जरूरत है। शक का बीज तो मैंने हीर के दिमाग में डाल दिया है। और उसके बाद उस शक के बीज को पानी भी हीर देगी, धूप भी देगी, और एक दिन वो शक का पेड़ इतना बड़ा बन जाएगा कि उसकी छांव में इन दोनों की मोहब्बत दम तोड़ देगी। और हमें कुछ नहीं करना? क्योंकि सबसे खतरनाक काम तो अब हीर खुद करेगी। क्या है ना शनाया, इंसान अपने दुश्मन की बात भूल भी सकता है, लेकिन अपने दिमाग का शक कभी नहीं भूलता। खेल तो अब शुरू हुआ है।